हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल शार्प योर बेसिक। आज आपका दोस्त आपके साथ फिर से एक बार नए टॉपिक के साथ। तो नया टॉपिक जो आज का है वो है विंडोज़, या फिर आप कह सकते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हम विंडोज़ के बारे में और उसके कुछ टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले है विंडोज़। विंडोज़ क्या है? विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। और विंडोज़ क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसकी वजह से कोई भी सिंगल पर्सन आपके अपने कंप्यूटर को यूज़ करता है। और आज के ज़माने में क्या है, या फिर आज क्या हो रहा है कि हर एक जो टास्क है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से परफॉर्म किया जा रहा है। या फिर आप कॉमनली बात करें तो जितना भी आप कंप्यूटर के ऊपर काम करते हो वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से होता है। इसमें से कौन कौन से काम आते हैं वो है ब्राउज़ इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के ऊपर कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। सेकंड है चेक योर मेल्स। आप मेल्स भी चेक कर सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं और गेम्स भी खेल सकते हैं, जो कि विंडोज़ के वजह से ही पॉसिबल हो सका है। तो इसलिए विंडोज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इन दिनों में, खास करके कंप्यूटर के वर्ल्ड में, या फिर आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर की दुनिया में विंडोज़ का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो दूसरी जो चीज़ आती है, दूसरी है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI। तो ये जो होता है ग्राफिकल इंटरफेस, ये एक विंडो ही प्रोवाइड करता है एक सिंगल पीसी को, जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। तो इसलिए भी विंडोज़ का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। आगे है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ यू टू यूज़ प्रोडक्टिव टूल्स। कुछ प्रोडक्टिव टूल्स होते हैं जो आपको विंडोज़ अलाउ करता है उसके ऊपर वर्क करने के लिए। तो वो कौन कौन से टूल्स हैं? खास करके ये टूल्स ऑफिस में यूज़ होते हैं। कौन कौन से टूल्स हैं? स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के बारे में आप जानते हैं, आपने सुना भी होगा। तो स्प्रेडशीट एक टूल है जिसको हम प्रोडक्टिव टूल्स कहते हैं। दूसरा है कैलेंडर्स, और उसके साथ आता है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर भी एक टूल है। और कैलेंडर तो आप जानते हैं एक टूल है, बेसिक टूल आप कह सकते हैं कैलेंडर को। तो ये सब चीज़ें भी किसकी वजह से पॉसिबल हुई हैं? विंडोज़ की वजह से। और इन सब चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए ये विंडो ऑफिस और कंपनीज में भी यूज़ किया जाता है। आगे है वर्जन ऑफ विंडोज़। वर्जन मतलब कौन कौन से प्रकार हैं या कौन कौन सी विंडोज़ अभी तक मार्केट में अवेलेबल हैं, उसके बारे में है। तो उसमें सबसे पहले है कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस वेरियस वर्जन्स ऑफ विंडोज़ इन 1980s। मतलब काफ़ी सारे जो वर्जन्स हैं विंडो के वो आए थे 1980s से स्टार्ट हुआ ये सिलसिला। तो इनमें से कौन कौन से वर्जन्स आए थे? सबसे पहले जो वर्जन आया था, हम थोड़ा जो अभी चल रहा है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और बैक की तरफ जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हम विंडोज़ देखते हैं वो है विंडोज़ 10, जो कि रिसेंटली मार्केट में अवेलेबल की गई है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। वो आई थी 2015 में। और जो उसके पहले जो आई थी विंडोज़ 8 थी, और वो विंडोज़ अवेलेबल हुई थी 2012 में। उसके बाद विंडोज़ 7 जो रिलीज़ की गई थी 2009 में। और उससे पहले अगर हम बात कर लें तो विंडो विस्टा के बारे में आप जानते होंगे, वो 2007 में मार्केट में उतारी गई। उससे पहले जो कि आप बोल सकते हो सबसे पहले विंडो जो आई थी जब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो को लॉन्च किया था मार्केट में, तो वो कौन सी थी? विंडोज़ एक्सपी, जो कि 2001 में आई थी। और जो अभी मार्केट में चल रही है
वो विंडोज़ 10 जो चल रही है, जो कि 2015 में आई थी। अभी हम बात करते हैं आगे है लेट्स लर्न अबाउट दिस वर्जन्स ब्रीफली। मतलब अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे विंडोज़ 10 के बारे में। तो विंडोज़ 10 क्या है, रिसेंटली लॉन्च की गई है और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाने वाली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है आज के सिस्टम में, और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी है साथ में, क्योंकि ये जो विंडो है ये सिस्टम को इक्वली रन करती है, चाहे वो आपका पर्सनल कंप्यूटर हो, चाहे वो आपका टैबलेट हो। तो इसलिए इस विंडो को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आगे है विंडोज़ 8। विंडोज़ 8 की अगर हम बात करें तो विंडोज़ 8 में क्या है, ये 2012 में आई थी और इसमें जो एक स्क्रीन दी गई थी जिसके साथ कुछ आइकन्स थे, एप्लीकेशंस थे, जो कि विंडोज़ 8 को यूज़र फ्रेंडली भी बनाता है। तो ये डिज़ाइन की गई थी पीसी के लिए और लैपटॉप के लिए, और इसमें अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी थे यूज़र्स के लिए। तो ये थी विंडोज़ 8। और आगे है विंडोज़ 7। अगर हम विंडोज़ 7 की बात कर लें तो विंडोज़ 7 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के साथ आती है या इंट्रोड्यूस की गई थी उस टाइम पे। तो उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस थी विंडोज़ 7 की अगर हम बात करें, जो कि यूज़र को हेल्प करती थी उसकी कुछ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करने में, या फिर उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने में विंडोज़ 7 उसकी हेल्प करती थी। और अगर हम बात करें तो इसके कुछ वर्जन भी थे। तो इसमें सबसे पहला था कि होम बेसिक एक बेसिक वर्जन था विंडोज़ 7 का, उसके साथ है होम प्रीमियम, और उसके बाद था प्रोफेशनल। जैसे कोई प्रोफेशनल है तो वो प्रोफेशनल विंडो भी यूज़ कर सकता है। और एक सबसे जो बेसिक थी वो थी विंडो अल्टीमेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ वर्जन है जो विंडोज़ 7 के ही सब वर्जन आप कह सकते हैं। तो उसके आगे है विंडोज़ 7 ने एक बिजनेस के लिए एक विंडो को लॉन्च किया था, उसका नाम है विंडोज़ 7 एंटरप्राइज एडिशन, जो कि बिजनेसमैन के लिए लॉन्च की गई थी। तो ये थे कुछ विंडोज़ 7 के लिए रिलेटेड कुछ टॉप जो फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बताए। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे है विंडोज़ विस्टा। विंडोज़ विस्टा की अगर बात करें तो ये लॉन्च किया गया था कुछ अपडेशन के साथ या कुछ अपडेट्स के साथ, ताकि ये लोकप्रिय हो सके या फिर पॉपुलर हो सके यूज़र्स में। तो इसमें जो अपडेशन थी वो कौन कौन सी थी, उसमें 3D लुक था, जो कि आइकन्स और टूल बार के को अपग्रेड करने के बाद डेस्कटॉप को लुक देता था, वो 3D लुक देता था। मतलब आप अगर विंडोज़ विस्टा की बात करें तो अगर आप विंडोज़ विस्टा को देखेंगे तो रीसेंट विंडोज़ जो फर्स्टली लॉन्च की गई थी जैसे विंडोज़ एक्सपी थी, तो उससे जो बेटर 3D व्यूज़ थे वो विंडोज़ विस्टा देता था यूज़र को। तो विंडोज़ विस्टा में क्या था, उसका एक नाम रखा गया था जो कि कोड नाम था। मतलब कोड्स के ऊपर उसको नाम दिया गया था लॉन्ग हॉर्न। तो ये क्यों दिया गया था, क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट प्रोसेस था वो बहुत लंबा था, मतलब काफ़ी टाइम लग गया इसको डेवलप होने में, इसलिए इसको नाम दिया गया था लॉन्ग हॉर्न। क्योंकि जो विंडो विस्टा की जो कोडिंग थी वो काफ़ी लंबी है, तो इसकी वजह से इसका नाम जो लॉन्ग हॉर्न दिया गया। आगे है विंडोज़ एक्सपी।
विंडोज़ एक्सपी की अगर हम बात कर लें तो विंडोज़ एक्सपी का सबसे मेन जो फोकस था वो था यूज़र इंटरफेस के ऊपर। तो उसके अलावा अगर इसकी बात करें तो ये एक स्टेबल इन्वायरमेंट देता था यूज़र को, जो कि इस विंडोज़ एक्सपी को एक अच्छी विंडो या फिर एक अच्छा यूज़र इंटरफेस बनाता है। तो ये थे कुछ विंडोज़ के बारे में बातें। होप सो कि आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों, टॉपिक समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं आगे आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।